Eagle Limited has a market capitalization of rupees 1500 crores and the current market price of its share is rupees 1500। तो ईगल लिमिटेड नाम करके एक कंपनी है, इसकी करंट में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना यार जी, यानी मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है, 1500 करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यू है। और इसके एक शेयर की जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 1500 रुपये की चल रही है। इट मेड अ profit after tax of rupees 200 crores and the board is considering a proposal to buy back 20% of shares at a premium of 10% to the current market price। और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो कितनी की, 200 करोड़ की है, यानी 1500 करोड़ का इसका टोटल वैल्यू है और 200 करोड़ का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी टैक्स देने के बाद इसका कितना प्रॉफिट आता है, 200 करोड़ का आता है। अब ये सोच रहे हैं ना इसके कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना उसमें से ये क्या करे, 20% को बाई बैक कर ले। अब 20% को बाई बैक कर ले तो 20% है कितना, 20% पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके पास। तो देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पता लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि अगर आपको टोटल अर्निंग्स पता है तो क्या करो आप, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा। अगर नहीं है अर्निंग्स पता तो दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एमपीएस, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो टोटल अर्निंग्स तो हम यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ईपीएस पता नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला होता है मार्केट कैप का, तो हम क्या करेंगे, मार्केट कैप डिवाइड बाय एमपीएस कर देंगे। तो मार्केट कैप कितनी है, मार्केट कैप है 1500 करोड़ की और जो एमपीएस है वो कितना है, 1500 रुपये का है। तो उसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 करोड़, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, 1 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। और 1 करोड़ का ये 20% बाय बैक करना चाहता है, यानी 1 करोड़ का 20% कितना हुआ, ये 20 लाख शेयर्स को बाय बैक करना चाहता है। अब ये 20 लाख शेयर्स को किस प्राइस पे बाय बैक करना चाहता है, तो ये कह रहा है कि जो भी अभी शेयर की जो करंट मार्केट प्राइस है ना उसमें आप 10% और ऐड कर दो, 10% का प्रीमियम, तो उस प्राइस पे हम क्या करेंगे, बाय बैक करेंगे। तो अभी करंट प्राइस कितनी चल रही है, 1500 रुपये की करंट प्राइस चल रही है। इसका 10% कितना हुआ, 150 रुपये, यानी 1500 रुपये में 150 रुपये और ऐड कर दो, यानी 1650 रुपये में बाय बैक किया जाएगा। तो 1650 रुपये में बाय बैक किया जाएगा एक शेयर को। और करने कितने बाय बैक है, 20 लाख शेयर बाय बैक करने, यानी टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितना होगा उसके लिए, 330 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी टोटल बायबैक करने के लिए 20 लाख शेयर्स को। और बायबैक प्राइस क्या होगी, 1650 रुपया। इट प्लान्स टू फंड दिस थ्रू अ 16% बैंक लोन। अब ये क्या सोच रहा है, इसके पास इतने पैसे तो है नहीं, तो ये सोच रहे हैं जो 330 करोड़ है ना जो हमें बायबैक करने के लिए चाहिए, इसके लिए हम बैंक से लोन ले लेंगे जिसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 16% का रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोस्ट बाय बैक ईपीएस। अपने को क्या निकालना है, बाय बैक के बाद का ईपीएस अपने को निकालना है। और जो टैक्स रेट है वो कितना, 30%। तो अब बाय बैक के बाद का ईपीएस निकालना, तो बाय बैक के बाद का ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अर्निंग्स आफ्टर द बाय बैक डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द बाय बैक। तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बाय बैक हमें पता है, क्यों, क्योंकि 1 करोड़ के शेयर्स हैं और उसमें से 20 लाख में बाय बैक करना है, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक के बाद कितने बचेंगे, 80 लाख बचेंगे। लेकिन टोटल अर्निंग्स हमें नहीं पता है, तो टोटल अर्निंग्स तो हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो देखो अभी वो कितना कमाता कितना है, तो अभी उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 200 का है और 30% का टैक्स रेट है। तो मतलब वो ये कितना हुआ, ये 200 करोड़, इसका 200 करोड़, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल अर्निंग्स की 70% को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 30% तो टैक्स रेट है और टैक्स रेट के बाद देने के बाद ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ रहा है, यानी ये कितना पोर्शन है, ये पोर्शन आपका 70%। तो 200 करोड़ अगर 70% को रिप्रेजेंट करता है तो 100% को कितना, 100% क्या होगा, तो आप सॉल्व कर लो तो आपका 100% कितना आएगा, 285.7143 करोड़, यानी जो टोटल अर्निंग्स है ना वो इतनी है, 285.7143 करोड़ की। अच्छा, तो टोटल अर्निंग्स इतनी है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया, ये हो गया। अच्छा अब ये बताओ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से क्या हमें किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट पे करना है, तो हाँ जी, पहले तो पे नहीं करना था क्योंकि पहले कोई लोन था नहीं, ठीक है, सिर्फ इसमें से सिर्फ हम क्या करते थे, टैक्स पे कर देते थे 30% का। लेकिन इस बार क्या है, हमने बैंक से लोन ले रखा है 330 करोड़ का, तो इस बार हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो 330 करोड़ का 16% इंटरेस्ट कितना आता है, इतना 52.8 करोड़। तो इसमें से लेस कर दो तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से फिर क्या करो, 30% का आप क्या करो, टैक्स लेस कर दो। तो 30% का टैक्स लेस करने के बाद जो आपका आया अर्निंग आफ्टर टैक्स वो कितना आया,
163.04 करोड़। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी बायबैक के बाद हमारी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होगी वो कितनी होगी 163.04 करोड़। तो हमें ये भी पता चल गया कितनी 163.04 करोड़। तो आराम से हमारा निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने 80 लाख, अर्निंग्स 163.04 करोड़ की है। तो ईपीएस कितना है हमारा बायबैक के बाद का 203.8 यानी 203 रुपया 80 पैसा का हमारा ईपीएस आ गया बायबैक के बाद। तो बहुत आराम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके देख लेना, आप हो जाएगा बड़े आराम से आपका भी।